तो नीतीश जी, क्यों नहीं आपकी प्रगति यात्रा आज आपके स्वास्थ्य विभाग से शुरू की जाए, जहां पे आपका दावा है कि आपने खूब विकास किया है और आपके मंत्री मंगल पांडे घूम घूम के ये कहा करते हैं कि भाई साहब, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था हमने पहले से बेहतर बना दी है। तो चलिए वहां का भी प्रगति दिखा देते हैं, ताकि बिहार वासियों को पता तो चले कि कौन सा विकास हुआ है स्वास्थ्य के ऊपर और किस तरीके से हॉस्पिटल बने हैं। साहब, जब आप जानिएगा, स्थिति देखिएगा, तो आपका माथा घूम जाएगा कि आज जमाना कहां से कहां पहुंच गया और हमारे यहां के स्वास्थ्य विभाग के पास जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे शौचालय तक नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है और स्थिति इतनी बद से बदतर है कि कोई डॉक्टर तक नहीं है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा और सब कुछ आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तस्वीरें सब कुछ बताती है साहब। जब भी दावा किया जाता है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर है, तब तब एक रिपोर्ट आता है और वो रिपोर्ट आपको या तो हंसने पे या फिर गुस्सा दिलाने पे मजबूर कर देता है। अब जो रिपोर्ट सामने आया है, वो एकदम से नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा, जिसमें वो बताने वाले हैं कि भाई साहब, बिहार कितना प्रगति किया है, कितना तरक्की कर गया है, उस सब का पोल खोल देगा। फिर बता देगा कि वाकई में स्वास्थ्य विभाग कितना तरक्की किया है। मंगल पांडे के दावे कितने खोखले हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। सब कुछ आपको बताऊंगा। देखो, एक एक करके बता भी देता हूं। मैं बता दूं कि हमारे यहां 1258 जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक तौर पे प्राथमिक दर्जे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, और उसमें से 458 जो प्राथमिक केंद्र हैं, उनके पास मेडिकल ऑफिसर ही नहीं है। मतलब वहां पे मेडिकल ऑफिसर नहीं है। आपको बता दूं कि एएनएम के बदौलत वहां पे जो है वो काम चल रहा है और उनके भरोसे वहां पे दवाइयां और सुइयां चल रही हैं। आपको बता दूं कि अगर कार्यकर्ता, एएनएम कार्यकर्ता नहीं आती, तो उस दिन हॉस्पिटल बंद हो जाता है। और एक दो नहीं, बल्कि 458, बिल्कुल ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 458 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसकी स्थिति ऐसी है। मतलब 1200 में से, 1258 में से 458 की स्थिति ऐसी है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब, मेडिकल की क्या सुविधा आप लोग दे रहे हैं बिहार वासियों को। वहीं अगर बात किया जाए, तो ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी नीतीश कुमार को है नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने ये सर्वे कराया है और आपको ये भी बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग को यह भी पता है कि स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। उनको यह भी पता है कि बिहार में डॉक्टरों की कमी है। लेकिन अफसोस की बात है कि उसके बाद भी वैकेंसी निकलती तो है, लेकिन पूरे नहीं होते। कोई वहां पे पहुंच ही नहीं पाता है। स्थिति इतनी बद से बदतर है कि भाई साहब, अब एएनएम के भरोसे मरीज बैठे हुए हैं। एएनएम आती है तो अस्पताल जो है वो खुलता है, नहीं आती है नहीं खुलता है। और इसी वजह से अगर खुलता है तो इक्का दुक्का मरीज पहुंच जाते हैं, और अगर स्थिति थोड़ी भी नाजुक हो तो दूसरे सामुदायिक केंद्र या फिर सदर अस्पताल उन्हें रेफर कर दिया जाता है। बड़ा आसान है ना रेफर कर देना। लेकिन अफसोस की बात कि आप ऐसे तो कह देंगे ना कि हमारे पास इतना स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसमें सुविधाएं कैसी है। चलिए आइए एक बार सुविधाओं के ऊपर बात कर लेते हैं। यार, स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? कम से कम पीने का पानी तो होना चाहिए। आपको बता दूं कि पीने के पानी की अगर बात की जाए, तो 364 ऐसे अस्पताल हैं जहां पे शुद्ध पीने का पानी नहीं है। अरे साहब, कौन सा हाईटेक अस्पताल बनाया है और वो कहां बनाया है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि 364 अस्पतालों के पास पीने तक का पानी नहीं है। अगर वहीं बात किया जाए तो 296 अस्पताल में शौचालय नहीं है और आप बिहार बदलने चले हैं। अफसोस की बात है, दुख की बात है कि हम लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं कि बिहार बदल रहा है। कहां बदल रहा है? स्वास्थ्य विभाग बेहतर हो गया है, कहां हुआ है भाई? 396 अस्पतालों में शौचालय नहीं है। और वहीं अगर बात किया जाए तो 135 अस्पतालों में आज 2025 शुरू होने वाला है ना, बिजली की व्यवस्था नहीं है जनाब। कहां का अस्पताल, कौन सा अस्पताल, कौन सी हाईटेक सुविधाएं, कहीं नजर नहीं आ रही। अगर बात किया जाए तो वो मात्र 800 एनएम ऐसे हैं जहां पे सुविधाएं जो है वो थोड़ी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। वहां पे सारी चीजें जो है वहां पे देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात किया जाए तो आपको जान के हैरानी होगी कि 218 तो ऐसे भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं
जहां पे उनका अपना भवन ही नहीं है, वो किसी निजी भवन में या किसी और भवन में जाके ये स्वास्थ्य का काम कर रहे हैं, ये जो है वो चल रहा है। अरे भाई साहब, अफ़सोस होता है कि उसके बाद भी आप आके कहते हैं महोदय कि स्वास्थ्य विभाग बहुत बेहतर हो गया है। हमने बिहार में सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ जो है एकदम शानदार कर दी है। लेकिन अफ़सोस की बात, जो आधारभूत सुविधाएँ हैं ना, उसके लिए वो स्वास्थ्य विभाग तरस रहा है। इलाज की तो उम्मीद छोड़ दीजिए, कोई भी भवन बनता है, स्वास्थ्य विभाग नहीं साहब, आप कुछ भी बना दीजिए, आप ठंडा घर बनाइए ना, उसमें आलू रखिएगा, बिजली तो रखिएगा ना, वहां पे स्टाफ रखिएगा, उनके लिए शौचालय तो रखिएगा। अफसोस की बात कि वो सब भी नहीं है, और उसके बाद भी जाने कहां पे स्वास्थ्य विभाग बेहतर हो गया है, शानदार हो गया है, जिसका दावा करते हैं आप बार बार, जबकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। और ये बड़ा दुखद है, बड़ा पीड़ा पहुंचाता है बिहार वासियों को कि बिहार वासियों के आंख में धूल झोंक के आप कौन से प्रगति यात्रा पे निकले हैं और क्या बता रहे हैं। प्रगति यात्रा में ये नहीं बताइएगा कि ऐसा ऐसा भी आपने किया है, एक बार ये इसके बारे में भी बताइए और दिखाइए कि स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है अभी, और ये भी बताइए कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है आपकी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं जनाब, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कॉमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।